नमस्ते बच्चों, 11वें पाठ के 5वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम 11वां पाठ पढ़ रहे थे। इसमें हमने अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आज का अपना टॉपिक है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। बच्चों, यहाँ पे आपको एक आकृति दिखाई दे रही है और ये आकृति है कार्तीय चिन्ह परिपाटी का। यानी कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। तो दर्पण का ध्रुव मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था। दर्पण का ध्रुव पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो इसमें यहाँ ध्रुव रहेगा ये, और इस ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। जिस तरह से आप ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है, और जहाँ पे ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे जीरो मूल बिंदु होता है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति से एक्स अक्ष लिया जाता है। ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, लिखा हुआ है यहाँ पे मुख्य अक्ष, इसको एक्स अक्ष लिया जाता है। तो चिन्ह परिपाटी किस तरह से है वो देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ये वैसे पढ़ाते समय भी मैंने बताया था कि दर्पण ये है, पॉलिश वाला भाग इधर है, तो हम अंदर कैसा है, परावर्तक भाग। वस्तु को हमेशा बाईं तरफ ही रखा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। वस्तु यहाँ रखी है तो हम कहाँ से मापेंगे, इस मुख्य ध्रुव से इधर तक की दूरी मापेंगे, और इधर मापना है तो ध्रुव से ही मापेंगे, यानी मुख्य अक्ष पर ही मापेंगे। मूल बिंदु के दाईं ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। बच्चों, यहाँ लिखा है दाईं ओर दूरी, यानी इस तरफ की जितनी भी दूरी हम मापेंगे वो सभी कैसी होंगी, प्लस में होंगी। और बाईं तरफ यानी ध्रुव के बाईं तरफ जितनी भी दूरियों को मापेंगे, ये लिखा है बाईं ओर दूरी, ये कैसी होगी, ऋणात्मक, यानी माइनस चिन्ह वहाँ लगाना पड़ेगा हमें। समझिए 5 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे, -5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ यहाँ लिखा है ऊर्ध्व दूरी। ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर मापी जाने वाली जितनी भी दूरियां हैं, जैसे वस्तु को हम यहाँ खड़ी करके रखते हैं तो वो दूरी कैसी होगी, प्लस में होगी, यानी धनात्मक होगी। और नीचे की ओर यानी अधो दूरी, अधो यानी नीचे की ओर, तीर का निशान लगा के दिखाया भी गया है। तो अगर हम इस तरह से नीचे की तरफ दूरी को मापेंगे तो वो किस में आएगी, माइनस में आएगी, यानी ऋणात्मक होती है। साथ ही बच्चों आपको ये भी याद रखना है, अवतल दर्पण का नाभ्यंतर कैसा होता है, ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण का नाभ्यंतर धनात्मक होता है। सवाल में बच्चों ये दूरियां प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लगाया रहता है, केवल 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, केवल ऐसे ही लिखा रहता है। तो उसमें हमें ध्यान में रखना है कि ऊपर बन रहा है तो प्लस लगाना है, नीचे बन रहा है मुख्य अक्ष के तो उस पर माइनस चिन्ह लगाना है। बाईं ओर वस्तु रखी है, वस्तुओं को हमेशा हम बाईं ओर रखते हैं, इसलिए वस्तुओं की दूरी हमेशा माइनस में ही रहेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला टॉपिक है अपना बच्चों दर्पण का सूत्र। कार्तीय परिपाटी के अनुसार दूरियां जब हम नापते हैं तब हमें वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और नाभ्यंतर के उचित मान प्राप्त होते हैं। वस्तु की ध्रुव से दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। बच्चों, अगला टॉपिक है अपना दर्पण का सूत्र।
तो सभी प्रकार के दर्पणों के लिए ये सूत्र काम में लिया जाता है। एक और दर्पण का सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सूत्र आपको याद करना है क्योंकि सवाल में ये काम में आता है। और इस सूत्र के अंतर्गत v क्या है, u क्या है और f क्या है। तो v है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम v अक्षर द्वारा दर्शाते हैं, इसलिए लिखा हमने v। और u क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, उसे हम स्मॉल u अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। फिर है f यानी नाभ्यंतर, यानी दर्पण के ध्रुव और मुख्य नाभि के बीच के अंतर को हम कहते हैं नाभ्यंतर। तो सूत्र अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद बच्चों अगला टॉपिक आता है अपना गोलीय दर्पण द्वारा होने वाला आवर्धन। तो आवर्धन से मतलब है, आवर्धन यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में देखने के पश्चात वो कितना बड़ा या कितना छोटा दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं आवर्धन। अलग अलग प्रकार के दर्पणों में प्रतिबिंब की ऊंचाई अलग अलग होती है, उसी तरह से रखी है वस्तु का स्थान कहाँ है उसके आधार पर भी प्रतिबिंब का आवर्धन निर्भर करता है। तो यहाँ पे आवर्धन के लिए एक सूत्र है बच्चों, आवर्धन को हम m अक्षर द्वारा भी दर्शाते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h2 अक्षर द्वारा दर्शाते हैं, h2, और वस्तु की ऊंचाई को h1 इस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। इस सूत्र के द्वारा एक और सूत्र प्राप्त किया जाता है, वो है m बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। m बराबर v बटे u। v और u क्या है वो यहाँ लिखे हुए हैं, बताया अभी मैंने। v है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और u है ध्रुव से वस्तु की दूरी। ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो बच्चों ये सभी सूत्र आपको याद करने हैं और साथ ही साथ कार्तीय संकेत चिन्ह या कार्तीय संकेत परिपाटी, उसे भी आपको याद रखना है, जिससे आप जब सवाल हल करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ आप ये सब याद करके रखेंगे, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे स्वाध्याय। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।